कैसे हो दोस्तों। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। अगर आपने बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें और आपके जितना भी सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो और सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो। तो अब देखते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। अब मान लीजिए आपको कोई लाइन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी ये स्ट्रेट लाइन है। अब मैं कहूँ आपको कि मैंने आपको कोई पॉइंट दे दिए x1, y1 और x2, y2। बहुत ही बढ़िया। अब आपको मैंने पूछा कि क्या ये दोनों पॉइंट इस लाइन के इस साइड पे लाई करते हैं या इस साइड पे लाई करते हैं, या अलग अलग दोनों साइड पे लाई करते हैं। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको देखने के लिए कि ये किस साइड पे है या फिर किस साइड पे नहीं है, तो इसमें एक कंसेप्ट होता है कि जो भी आपकी लाइन के एक साइड पे जो अगर पॉइंट होंगे और दूसरी साइड पे अगर पॉइंट होंगे तो एक साइड पे साइन अलग होगा, दूसरी साइड पे साइन अलग होगा। अगर कोई भी पॉइंट मैं यहाँ इस साइड से अगर रखूँगा, मान लीजिए इस लाइन में, तो वो सभी एक साइन देंगे, मान लीजिए पॉजिटिव दे रहे हैं, और इधर वाले क्या देंगे, फिर नेगेटिव देंगे, अपोजिट साइन देंगे हमेशा। ठीक है दोस्तों, हमेशा आपके अपोजिट साइन देंगे। अगर ax1 प्लस by1 प्लस c इज ग्रेटर देन 0 और ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0, तो ये आपके सेम साइड पे है। ये इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, ये सेम साइड पे है क्योंकि ये एक ही साइन दे रहे हैं। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो भी ये सेम साइड पे होते। अगर ये हमारे एक पॉजिटिव होता, एक नेगेटिव होता, या फिर ये वाला नेगेटिव होता, ये वाला पॉजिटिव होता, तो हमारे हो जाते डिफरेंट साइड। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि ये हमारा यूज कहाँ पे होने वाला है। तो एप्लीकेशन फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि आपको लाइन दी जाएगी और आपसे पॉइंट पूछ लिए जाएंगे, ए और बी आपको देंगे और पूछेंगे कि ये सेम साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, एल के अंदर ए रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, एल के अंदर आप बी रखेंगे। अगर वो आपके पॉजिटिव आए तो आपके होंगे सेम साइड पे। आप देख सकते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव थे, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएंगे सेम साइड पे। अगर एल ऑफ के अंदर आप ए रखेंगे, L1 के अंदर आप एल के अंदर एक रखेंगे, एल के अंदर बी रखेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो ये हमारे हो जाएंगे अपोजिट साइड पे। ठीक है दोस्तों, अब एप्लीकेशन सेकंड का यूज देख लेते हैं। एप्लीकेशन सेकंड, अगर आपको मैंने दो लाइनें दे दी, अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट केस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको ऐसे दो लाइनें दे दी और ऐसे ही मैंने आपको कहा ये L1 है आपकी, L2, L1, L2, L1, L2। ठीक है, ये सेम लाइन। अब मैं आपको कहता हूँ, मैंने आपको A पॉइंट दिया और B पॉइंट दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि ये आपके पॉइंट किस रीजन में लाई करते हैं, ये यहाँ है, ये दोनों यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर A इधर है, B इधर है, या फिर A इधर है, B इधर है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इन अगर मान लीजिए आपका ये केस है, A आपका इधर है और B भी आपका इधर है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करेंगे, L1 के अंदर A रखेंगे और उसके मल्टीप्लाई करेंगे, L1 के अंदर B रखेंगे, उससे ग्रेटर देन अगर 0 है तो क्या होगा, L1 के अंदर आपने A रखा, इसके अंदर A रखा और L1 के अंदर B रखा, मतलब ये
पॉजिटिव आ गया तो सेम साइड पे हैं, या तो ये इधर होंगे या फिर ये इधर होंगे, ठीक है, या इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ये इस रीजन में और इस रीजन में एक साइड पे होंगे लेकिन। एंड अब L2 के अंदर आपने A रखा और L2 के अंदर आपने B रख दिया और वो भी ग्रेटर देन 0, मतलब L2 के भी ये दोनों ही सेम साइड पे हैं। अब L2 के ये दोनों एक साइड पे हैं, तो हमारा अगर A पॉइंट इधर होगा तो B पॉइंट इधर नहीं हो सकता, क्योंकि L1 से तो वो एक साइड पे हो गई, लेकिन L2 से वो अलग अलग साइड पे हो गए। तो या तो हमारा पॉइंट यहाँ पर होंगे, ठीक है, या यहाँ पर होंगे दोनों ही पॉइंट, L1 L2 के भी सेम एक ही साइड और L1 के भी एक ही साइड, ठीक है, या फिर यहाँ पर होंगे या फिर यहाँ पर होंगे, इन चारों रीजन में से वो एक ही जगह पे होंगे दोनों, ठीक है। तो ये इनका आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपको मैं कह दूं कि आपका एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए और एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, मतलब अपोजिट साइड्स पे होने चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, तो आप करेंगे L1 के अंदर A रखेंगे, L1 के अंदर B रखेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और वो होना चाहिए हमारा नेगेटिव। एंड L2 के अंदर A रखेंगे, L2 के अंदर B रखेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अब इनका मतलब नेगेटिव का मतलब है अपोजिट साइड पे है, L1 से दोनों अपोजिट साइड पे हैं, मतलब एक पॉइंट इधर होगा एक पॉइंट इधर होगा, B यहाँ भी हो सकता था लेकिन वो L2 से अब सेम साइड पे आ जाएगा, हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो हमारा जो पॉइंट है या तो यहाँ होंगे दोनों, या फिर A इधर होगा, B इधर होगा, B इधर होगा, तो मतलब अपोजिट साइड पे होंगे दोनों पॉइंट्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमारा थर्ड केस आएगा इसमें। अब आप कह सकते हैं कि आपका एक पॉइंट यहाँ हो, दूसरा पॉइंट यहाँ हो, मतलब साइड वाले बॉक्सेस में हो दोनों, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है B, ये केस हमारा होना चाहिए। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, L2 के अंदर A रखेंगे, L2 के अंदर B रखेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो होना चाहिए हमारा पॉजिटिव। इसी के साथ L1 के अंदर A रखेंगे, L1 के अंदर B रखेंगे, वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब L2 से हमारे जो है सेम साइड पे होना चाहिए, L2 से सेम साइड पे, और L1 से जो है डिफरेंट साइड पे, मतलब ये हमारे दोनों, ये वाला केस हमारा आ गया बेसिकली, ठीक है। या फिर एंड नहीं और, या फिर क्या हो सकता है, L2A L2B नेगेटिव हो जाए, मतलब L2 से हो जाए डिफरेंट साइड पे, L2 से डिफरेंट साइड पे हो जाए, और L1 से सेम साइड पे हो जाए, ये वाला कॉम्बिनेशन। पहले ये था, ये था, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो L1 से हो जाए सेम साइड पे, इनका इंटरसेक्शन आप लेंगे और इनका इंटरसेक्शन आप लेंगे, और इन दोनों का फिर आप लेंगे यूनियन, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक और मैं आपको मेथड बताता हूँ, इन कंबाइंड फॉर्म। इसको कंबाइंड, अगर आपको इतनी सारी इक्वेशन नहीं करनी है, आपको एक ही तरीके से सॉल्व करना है, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ और आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, जिससे आप इन इक्वेशंस को लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशंस हैं हमारी पोजीशन कहाँ होगी पॉइंट की उसकी, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म की हम बात कर रहे थे, L1A L1B L2A L2B आना चाहिए हमारा नेगेटिव। तो ये आप कंबाइंड फॉर्म ये वाले भी लगा सकते हैं, अगर आपको इतना सारा मेथड नहीं करना। अब हम तीसरे मेथड की बात करेंगे, तीसरी एप्लीकेशन की बात करेंगे कि हमारी तीसरी एप्लीकेशन कहाँ आने वाली है। एप्लीकेशन थर्ड, तो थर्ड हम एप्लीकेशन आएगी हमारी ये देखने में कि हमारे कॉन्वेक्स या नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में, कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्वेक्स है या नॉन कॉन्वेक्स है। ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से पार्ट 1 में समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें और इसको अच्छे से क्लियर करें। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपकी मान लीजिए ये है आपका
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और ये है आपका नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वहाँ पर मैंने आपको ये मेथड बताया था कि आप एक साइड से पॉइंट्स को देखिए, अगर वो सेम साइड पे आ जाते हैं तो होगा हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर डिफरेंट साइड्स पे आ जाते, डिफरेंट देखिए इस साइड से देखिए, ये जो दूसरे पॉइंट्स हैं हमारे, ये अगर डिफरेंट साइड पे आ जाते हैं तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब आप निकाल सकते हैं इस मेथड से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डायगोनल से देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है। आप डायगोनल से देखिए, डायगोनल से अगर हमारे दोनों पॉइंट अपोजिट साइड पे हैं तो वो होगा हमारा कॉन्वेक्स। अगर डायगोनल से, ये हमारा डायगोनल है, डायगोनल से अगर सेम साइड पे हैं बाकी के पॉइंट्स तो वो हो जाएगा हमारा नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, तो ये हो गई इसकी हमारी एप्लीकेशन नंबर 3। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन 4 की, जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो यही है, इस पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो आपको दे दिए जाएंगी लाइंस और आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा, मान लीजिए L1 दी है, L2 दी है, L3 दी है, और आपको कहेंगे कि कोई पॉइंट आपको दे दिया जाएगा P, और बताइए कि ये लाई करता है, अंदर लाई करता है, इसके ऊपर लाई करता है ट्रायंगल के, या फिर बाहर लाई करता है ट्रायंगल से। तो आप कैसे निकालेंगे? तो एक मैं इसके 3-4 मेथड आपको बताता हूँ। मेथड 1 तो क्या कर सकते हैं हम, कि आपको ये लाइन की इक्वेशन पता है, ये लाइन की इक्वेशन पता है, ये लाइन की इक्वेशन पता है, तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो ये आप पॉइंट्स निकाल लेंगे, तीनों पॉइंट्स आपके आ गए। मान लीजिए A पॉइंट, B पॉइंट और ये आपका C पॉइंट निकल के आ गए तीनों। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, L1 के रिस्पेक्ट में हमारा P जो भी पॉइंट है, अगर वो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है तो P और C जो है वो एक ही साइड पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं कंडीशन, L1A, L1P, सॉरी L1C आएगा, L1C, L1P इज ग्रेटर देन 0, सेम साइड पे हो, और साथ में L2 के लिए हमारा B और P एक साइड पे होना चाहिए, B और L2P एक साइड पे होना चाहिए, मतलब ये वाला रीजन पूरा आ गया, और इसके हिसाब से ये वाला रीजन पूरा आ गया। ठीक है, अब L3 के हिसाब से L3A और L3P सेम साइड पे होने चाहिए, मतलब ये वाला रीजन आ गया। ठीक है, अब आप इन तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा ये वाला एरिया बस बचेगा। तो हमारा ये कंडीशन आ गई कि P हमारा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। मेथड 2 आप क्या कर सकते हैं, मेथड 2 देख लीजिए, आपको तीनों पॉइंट पता है। ठीक है जी, पता है। अब इनसे आप सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, जो कि सेंट्रोइड हमारा हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, G। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, L1 के हिसाब से G और P, L1 के हिसाब से G और P सेम साइड पे हो, L2 के हिसाब से भी G और P सेम साइड पे हो, L3 के हिसाब से भी G और P सेम साइड पे हो, और इनका इंटरसेक्शन आप ले लीजिए तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब लेकिन हमें इन दोनों ही मेथड्स में हमें पॉइंट्स निकालने पड़ रहे हैं, ये बड़ी ही दिक्कत वाली बात है, पॉइंट्स निकालने पड़ रहे हैं। अगर हमारे गलती से कोई भी पॉइंट अगर गलत आ गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतनी सारी कंडीशन हम लगाएंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे, तो पहले ही बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है, फिर उसके बाद हमें ये सोल्व करनी, और ये मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छा मेथड बताता हूँ जिससे आपके ये क्वेश्चंस पोजीशन ऑफ पॉइंट के बहुत ईजिली सोल्व होंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक फैक्ट होता है, फैक्ट, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। फैक्ट क्या है कि मान लीजिए आपकी लाइन है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप पहले बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस लाइन को आप यहाँ पर छाप सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो B का हमारा कोफिशिएंट है हम उसको पॉजिटिव करेंगे। मान लीजिए B है -5, तो उधर पूरी इक्वेशन को भेजेंगे और BY का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है
हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें यही करना है कि बी हमारा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, बी हमारा एक बार पॉजिटिव हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब लाइन ड्रॉ हमारी हो गई। तो अब आपका ये फैक्ट है कि इस लाइन से जो भी जितने भी ऊपर के पॉइंट होंगे ये वाले, ये हमेशा हमारे होंगे पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इन पॉइंट्स को अगर आप इस लाइन में रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन देंगे, और नीचे वाले पॉइंटों को रखेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, ये हमारा फैक्ट है, आप किसी भी लाइन में लगा सकते हैं इसको। तो अब हमारा इसको एप्लीकेशन हमारी इसमें कैसे आएगी ट्रायंगल वाले में, वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होंगे। तो आपको तीनों लाइन दी हुई है, ये आपको L1 दी हुई है, L2 दी हुई है, L3 दी हुई है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने हैं। ठीक है, L1 दी हुई होगी, L2 दी हुई होगी, L3 दी हुई होगी। इनके y जो हमारा y का जो कोफिशिएंट है उसको आप पॉजिटिव करेंगे, उसको इन तीनों लाइनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, और फिर जो बीच वाला एरिया होगा उसको हम बीच वाला हमारी ट्रायंगल बनेगी वो जो इन तीनों के, कुछ मान लीजिए ये वाली लाइन ऐसे होगी, ऐसे होगी, और ये ऐसे होगी, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। हमारा जो P होगा उसको हम फिर देख सकते हैं, जैसे ये वाली लाइन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव होंगे हमेशा, ये वाली लाइन है इसके नीचे होंगे, और इस वाली लाइन के भी नीचे होंगे। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस एग्जांपल से। तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन अल्फा फॉर विच पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर lies inside the triangle formed by 2x plus 3y minus 1 is equals to 0। दूसरी लाइन दी हुई है x plus 2y minus 3 is equals to 0, और जो तीसरी लाइन दी हुई है वो है 5x minus 6y minus 1 is equals to 0। ठीक है जी, अब आपके पास मेथड 1 और मेथड 2 आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लाइन आपको पता है सारी, आप ए पॉइंट निकालिए, बी निकालिए, सी निकालिए, और वो जो मैंने आपको कंडीशंस दी हैं उनको लगाइए, इंटरसेक्शन लीजिए, फिर यूनियन लीजिए, आपका ये जो अल्फ़ा है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं आपको जो मैंने फैक्ट बताया मैं उससे ही सोल्व करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, उनसे भी आप करेंगे तो सेम आएगा और इससे भी सेम आएगा, मैं दिखा देता हूँ। तो आपकी लाइन्स हैं L1 x 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा y का कोफिशिएंट है पहले ही पॉजिटिव है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। L2 क्या है हमारा, L2 है हमारा x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और L3 जो है हमारा 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे हमारा y का कोफिशिएंट है नेगेटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 5x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने इतना लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तीनों लाइनों को आपको ड्रॉ करना है। आपको मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म बताई हुई है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी लाइन फर्स्ट बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है जी, और फिर हमारी जो लाइन 2 है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये हमारी L1 हो गई, L2 हो गई। इनको आप निकाल सकते हैं बड़े ईजिली, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था बहुत सारी फॉर्म्स, उनका यूज़ करके आप इनको ऐसे निकाल सकते हैं। L3 आपकी कुछ ऐसे आ जाएगी, क्योंकि जब आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1/6। तो ये -1/6 हो गया, 0, -1/6। और जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे x की वैल्यू आएगी 1/5। तो ये 1/5, 0। ऐसे ही आप सभी के लिए इन लाइनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एरिया मतलब जो हमारी ट्रायंगल बन रही है इन तीनों लाइनों से, वो कौन सी है, ये वाली है।
तो इन्होंने कहा है कि जो पॉइंट P है वो अंदर लाई करता है, तो मतलब यहाँ कहीं होगा वो पॉइंट P। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था इस लाइन से, ये L3 लाइन से जो पॉइंट है वो ऊपर लाई करता है, तो मतलब पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -5 अल्फा प्लस 6 अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। इससे ऊपर में लाई करता है, क्योंकि अब L1 से देखें तो इससे भी ऊपर लाई कर रहा है, तो फिर भी पॉजिटिव होगा। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वेयर -1 ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर आप L3 से देखेंगे तो इससे ये नीचे लाई कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वेयर -3 इज लेस देन 0, और इनका फिर आप लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, आपको पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, देखिए, और आपका डायरेक्ट आंसर इससे आ जाएगा। तो हम इन इक्वेशंस को भी मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3 अल्फा स्क्वेयर प्लस 3 अल्फा माइनस 1, तो यहाँ से आएगा 3, ये वाली इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 अल्फा प्लस 1 माइनस 1 अल्फा प्लस 1। ठीक है, अल्फा प्लस 1 यहाँ से आ गया, और यहाँ से आ गया 3 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो अल्फा की वैल्यूज निकल के आई, अल्फा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से 3 से इन्फिनिटी। ऐसे ही बाकी दो को भी सोल्व करते हैं। 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस 3 अल्फा -2 अल्फा -3 लेस देन 0। यहाँ से जो अल्फा की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -3/2 1, और जो थर्ड इक्वेशन बच गई 6 अल्फा स्क्वेयर -5 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं अल्फा की हमारी बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। अब जो हमारी तीन ये अल्फा की निकल के आई हैं तीनों इक्वेशन से, इनका हमें लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा फाइनली अल्फा इज इक्वल्स टू -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1। ठीक है, आप उन दोनों मेथड से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, लेकिन आपको पॉइंट्स निकालने होंगे, तो उनमें अगर गड़बड़ी हो गई तो हमारी ये भी कैलकुलेशन खराब जाएगी और हमारा आंसर भी गलत आएगा, और वो टाइम भी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं उसका प्रूफ भी आपको करा के दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको उसका प्रूफ भी बता देता हूँ, जो मैंने फैक्ट आपको बताया, फैक्ट प्रूफ। ठीक है, अब आपकी लाइन मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। आपने y का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव किया, मतलब b आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, और फिर आपने ड्रा करी लाइन, ड्रा द लाइन। तो ये है आपकी ऐसे लाइन, ये आप कोई पॉइंट मान लीजिए अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, ये हमारी लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब अगर आप इससे ऊपर थोड़ा पॉइंट मानेंगे कोई भी, ये आपने पॉइंट मान लिया अल्फा कोमा बीटा प्लस एच, क्योंकि ये वाली लाइन है y के पैरेलल, तो हमारा अल्फा तो वही रहेगा, और बीटा प्लस एच हो गया, वेयर एच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैंने ऊपर पॉइंट माना था क्योंकि, और हमारा ये भी पॉजिटिव था यहाँ पर। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हमारा है, ये वाला मैंने पॉइंट रखा। और अगर मैं ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस बी एच प्लस सी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारी क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, और ये हमारी जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, और ये जो क्वांटिटी मैंने दे रखी है ये वाली, ये वाली हमारी जो क्वांटिटी होगी ये इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये इक्वल टू 0 है, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो आप अगर कोई भी पॉइंट ऊपर वाला रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ से ऐसे सरका के लेंगे तो अल्फ़ा,
ये अल्फ़ा प्लस होगा कुछ तो हमारा वो भी पॉजिटिव आएगा, अगर आप नीचे लेंगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है हेंस प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। उम्मीद करता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे इस टॉपिक से। किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो, आप मेंस को दें या फिर एडवांस को, आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसे ही आप किसी भी कंसेप्ट को मिस ना करें और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनका भी अगर सिलेबस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उनको भी कोई भी प्रॉब्लम्स उनकी जो है वो सारी यहाँ पर सोल्व हो जाएं और उनको अच्छे से क्लियर हो जाएं सारी चीज़ें। थैंक यू गाइस।